विधानसभा 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली बम्पर जीत के बाद 13वां महाधिवेशन झारखंड के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है, जो 14 और 15 अप्रैल को होगा। इस आयोजन को देखने के लिए आज खुद आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम चीज़ों का उन्होंने जायज़ा लिया और हर एक चीज़ों को बारीकी से जानने की कोशिश की कि कहाँ पे खामियां हैं, उसे ठीक करना है और तमाम वैसे चीज़ों के लिए निर्देश दिया जो उन्हें लग रहे थे कि यहाँ पे चीज़ों को सुधारा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, पहले आप मुख्यमंत्री की बातों को सुने। तो पार्टी का सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और उत्साह है और तैयारी भी बिल्कुल उत्साहवर्धक है। झंडों से पटा पड़ा हुआ है ये कैंपस पूरा और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं अपने तरह से, और जो भी खामियां हैं, चाहे जो ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को लेके यहाँ पे दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जेएमएम के और कुछ कार्यकर्ता उनसे जाने का भाई, आपने यहाँ पे लगातार देख रहे हैं, आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद पहुँचे थे, क्या लगता है कि कितने बड़े आयोजन के तौर पे इसे देखा जा रहा है? देखिए, ये जो प्रक्रिया है, जो महाधिवेशन का जो कार्यक्रम होता है, हर एक 3 वर्षों में होता है और चूँकि हम लोग रांची के रहने वाले हैं और ये हम लोग की बहुत खुशी हो रही है और जो जिम्मेदारी हम लोगों को केंद्रीय कमेटी के द्वारा दिया गया है, उसी का आज हम लोग यहाँ पे जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा महापरिवार के, वो लोग अपने पूरे तन मन से यहाँ लगे हुए हैं और आने वाले दिनों जो 14 और 15 को जो अधिवेशन होना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न होगा। तारकेश्वर भाई, ये 2024 के विधानसभा का पहला इतना बड़ा आयोजन है, पार्टी किस रूप में इसे देख रही है? देखिए, ये निश्चित रूप से यह कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धन का समय है, क्योंकि ये 3 साल में जो है एक कार्यक्रम होता है पार्टी का स्थापना दिवस महाधिवेशन, और यह 13वां महाधिवेशन जो है निश्चित रूप से खास करके चूँकि राजधानी में हो रहा है और पिछला जो अधिवेशन हुआ था वो चूँकि कोविड का पीरियड था तो उतने मतलब बृहद पैमाने पर नहीं हो पाया था, लेकिन चूँकि सरकार है और प्रचंड बहुमत में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार है यहाँ पर, तो कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से उत्साह, और चूँकि बहुत दिनों के बाद हो रहा है, कार्यकर्ताओं का वो जो है पार्टी का संदेश मिलेगा। अभी हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उसी के तहत जो है आज इसका निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे और पूरे जिला को जो है दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और पार्टी का झंडा पताका से जो है एक पूरे रांची शहर को जो है सजाया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था, क्योंकि दूर दूर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, कई राज्यों से यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भाग ले, तो निश्चित रूप से उनका ख्याल रखना है, उनका रहने खाने की व्यवस्था जो है, उनको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके चलते भी जो है यहाँ पर रखा गया है। चूँकि पार्किंग की व्यवस्था, चूँकि इतने कार्यकर्ता आएंगे एक साथ और 2 दिन का कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से जो है कि कम से कम 3 से 4 दिन तक रांची में एक बड़ा आयोजन जो है पार्टी के द्वारा हो रहा है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए तो यह उत्साहवर्धन का है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यहाँ से संदेश भी लेकर जाना है, कार्यकर्ताओं को यहाँ निर्देश भी मिलेगा। पार्टी का एक चुनावी प्रक्रिया भी है, चूँकि हर कमेटी भंग है, अभी सिर्फ जिला कमेटियों का अभी संयोजक मंडली यहाँ पर है, दूसरे ज़िलों में अभी बना है, लेकिन इसके बाद जो है पूरे तरह से अब महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष जो है पार्टी के चुने जाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद जो है जो भी इकाई है पार्टी का, चाहे महिला मोर्चा हो, बुद्धिजीवी मोर्चा हो, छात्र मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, सब मोर्चों का जो है गठन होना है और उसी के तहत जो है ये पार्टी
वो एक ऊर्जा तीन समिति भी प्रदान- बनाई गई है, तो उन समितियों का क्या कार्य होगा? क्योंकि एक तरह से अगर हम कहें कि राजनीतिक प्रस्ताव के लिए भी एक जी, समिति जी, बनाया गया निश्चित है, रूप से, क्योंकि संविधान में संशोधन का एक प्रस्ताव है, पार्टी उसमें जो है कुछ विशेष प्रस्ताव जो है लाने वाली है, जिससे कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह का वर्धन हो और आम जनता के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो, चाहे वो सरकार का हो चाहे पार्टी का हो, वो एक संदेश देने का काम करेगी इस राज्य की जनता को, देश की जनता को, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलने वाली पार्टी है और आने वाले समय में पार्टी और मजबूती के साथ काम करेगी। तो कार्यकर्ताओं को संदेश देना है, पार्टी और भी मजबूती के साथ इस जो प्रचंड उनको बहुमत मिला है उस बहुमत को और बढ़ाने के दिशा में कार्य करेगी। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में कई ऐसे मसले भी हैं जिस पे चिंतन और विचार भी होना है। तो देखना है कि जब 2 दिन का ये महाधिवेशन में जब इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी तो इन चर्चा के बाद सामने क्या आता है ये भी देखना होगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।